आज हम कक्षा 8 की साइंस बुक का पहला लेसन करेंगे। ये साइंस बुक है और इसी के माध्यम से हम इसका पाठ्यक्रम देखेंगे कि इसका जो नया पाठ्यक्रम आया है वो क्या है। तो ये इसका नया पाठ्यक्रम है। इसके 1 से 9 लेसन ये और 10 से 18 तक ये कुल 18 लेसन हैं। इसका पहला लेसन है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका एक वीडियो बना हुआ है जिसको कि व्हाइट बोर्ड पे समझाया था, उसी का ही ये लिखित रूप है। आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो लेसन शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? ये किस नहीं है, ये कैसे है कि कैसे प्रकाश संश्लेषित द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त करते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ जंतु मांसाहारी। तो कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी। इसी प्रकार से इनको बांटा गया है कि जो शाकाहारी जंतु है वो केवल पौधों से भोजन करते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो जंतुओं को मारकर जीव जंतुओं को और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और जो सर्वाहारी होते हैं वो अपना भोजन जंतुओं से और पेड़ पौधों से दोनों से ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है, क्योंकि अधिक जनसंख्या है, उनको भोजन की आवश्यकता है। तो जो इनका स्रोत है, जो सोर्स है, जो भोजन चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए, तो वो भी बड़े स्तर पर उगानी पड़ेगी। आगे देखिए। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। इसका टॉपिक है 1.1 कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य जो था वो घूमतू था, अर्थात जगह जगह घूमता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे माल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ किया।
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, कि एक ही किस्म का पौधा है वो किसी बड़े स्थान पर उगा दिए गए बहुत अधिक मात्रा में, तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही होंगे। ऐसा ही होता है कि हमारे खेतों में जब गेहूं बोई जाती है तो उस खेत में सभी बीज किसके डाले जाते हैं? गेहूं के ही डाले जाते हैं। कहीं कहीं मिश्रित खेती होती है, लेकिन वहाँ पर भी मिश्रित खेती में जिन फसलों की मिश्रित खेती करनी हो उसी का ही बीज डाला जाता है, न कि सभी बीजों को मिलाकर। तो जिस फसल को उगाना हो, जिस किस्म की फसल का उत्पादन चाहिए, उस किस्म की फसल के बीजों को अधिक पैमाने पर उगाया जाता है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायवीय परिस्थितियाँ, अर्थात कि जलवायवीय परिस्थितियाँ होती है, घटनाएं, जैसे वर्षा आ गई, गर्मी आ गई, बसंत ऋतु आ गई, उस हिसाब से कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। जैसे यदि यहाँ से हिमालय में चले जाएं तो ठंड है, यहाँ आ जाए तो गर्मी है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है? भिन्नता है, भिन्न भिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में या दो वर्गों में बांटा गया है। वे हैं खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक, यानी कि अब जुलाई चल रहा है, तो अब जो फसलें बोई जा रही है वो क्या है? खरीफ है, जो अब बोकर तैयार होगी है, जैसे नरमा, कपास, धान, ठीक है, मक्का, इसमें उदाहरण दिए हैं, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। रबी की फसल, रबी की फसल कौन सी होती है? रबी शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं, उन्हें रबी फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण दिए गए। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती। तो आधारिक फसल पद्धतियां देखो। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है। आगे दिया है कि फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, अर्थात कुछ कार्य करने पड़ते हैं समय रहते, कि उपयुक्त समय पर वही कार्य किया जाता है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। जैसे कोई माली या कोई सजावटी पौधे घर पे उगा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं वही प्रयास किसान करता है बड़े स्तर पर। यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। यह क्रियाकलाप आगे दिए गए हैं। देखो, नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 बुआई करना, नंबर 3 खाद व उर्वरक देना, नंबर 4 सिंचाई, नंबर 5 खरपतवार से सुरक्षा, नंबर 6 कटाई और नंबर 7 भंडार। अब इसका पहला पॉइंट है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या है? देखो, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे हम सभी
ग्रामीण हैं तो जानते हैं कि फसल उगाने से पहले ट्रैक्टर से या पुराने ज़माने में बैलों से ज़मीन को क्या किया जाता, जोता जाता था। उसी को ही यहाँ बताया गया है मिट्टी तैयार करना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वास कर सकती है, क्योंकि मिट्टी पोली रहेगी तो ऑक्सीजन और अमोनियम जो है वो आसानी से मिट्टी में नीचे तक जा सकता है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं। किसानों के मित्र कौन हैं? केंचुए, जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर क्या कर देते हैं? पोला कर देते हैं। जो केंचुए हैं वो मिट्टी में घूमते रहते हैं इधर उधर और उसको क्या करते हैं? पोला करते रहते हैं। इससे ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी है या कुछ पौधे जो दब गए हैं मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो इसको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं, यानी कि उसको गला देते हैं। जैसे कोई आवारा पशु है तो उसको यदि फेंक दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई व्यक्ति निवास ना करता हो, तो उन पशुओं की सिर्फ हमें क्या दिखाई देती है? हड्डियाँ दिखाई देती है। तो बाकी जो उनकी मांस होता है वो क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। उसी प्रकार ही उसी अपघटन के कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है? वो जो खुम्बी होती है वो हमें वहाँ से प्राप्त होती है। तो आप भी इसका घर पे कोई प्रैक्टिकल कर सकते हो कि कोई लकड़ी लेना, उसको ज़मीन के अंदर दबा देना, तो उसको काफ़ी दिनों बाद, महीना डेढ़ महीना बाद उसको निकाल के देखना, तो वो अपघटित हुई आपको प्राप्त होगी। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। ऐसे नहीं है कि सभी मिट्टी सहायक है, केवल ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही होती है, वही पौधों के लिए क्या होती है? सहायक होती है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना या पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है कि मिट्टी को उल्टने या पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े टेले भी हो सकते हैं, अर्थात ये जो कई बार मिट्टी क्या होती है? ज़्यादा सूख जाती है, तो उसमें जब कल्टीवेटर या हल जोतते हैं तो बड़े बड़े दगड़ बन जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही कहते हैं ठेले। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। उस पर सुहागा लगा दिया जाता है तो वो टूट जाते हैं। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल क्या होता है कि समतल कर दिया एक बार, जैसे कल्टीवेटर लगाने के बाद सुहागा लगा दिया तो वो एक पाटल है, तो उससे क्या है? समतल हो जाती है। और यदि उसमें सीधा पानी दे दिया जाए तो उसमें क्या है कि उसका लेवल सही नहीं होता, तो पानी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, दूसरी तरफ ज़मीन क्या हो जाती है? सूखी सूखी रह जाती है। इसी कारण से उसको पाटल द्वारा या सुहागे द्वारा समतल किया जाता है। कभी कभी जुताई
से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब हैं कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को बुरबुरा करना आवश्यक है, अर्थात बिल्कुल शक्कर जैसा। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। ये देखो किसान हैं, ये हल जोत रहा है, मिट्टी पोली कर रहा है। ये देखो ये जोत है, ये इसका फाल है और ये पूरा इसका डायग्राम है। ये इसने हल को दिखाया गया है। ये हल शेफ्ट है जिसे खींचा जाता है। ये पुराने ज़माने का है, अब नहीं है। हल क्या होता है देखो। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। तिकोनी क्या होता है? 3 कोणों वाली, कि बीच में से ऊपर और साइडों से यूं तिरछी, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल क्या होता है? जोड़ी करता है 2, यानी कि 2 बैल और एक आदमी। आजकल लोहे के हल तेज़ी से विदेशी लकड़ी के हल की जगह ले रही हैं, कि जो विदेशी लकड़ी है इसकी जगह आ गई है। कुदाली क्या होती है? यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी व मुड़ी प्लेट ये है लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये देख लो, इसमें दिया हुआ है, ये मुड़ी हुई प्लेट है, ये ऊपर से डंडा दिया है इसका पकड़ने का, और हैंडल है। इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है पता ही है, आप लोग जानते हो। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत और समय दोनों की क्या होती है? बचत होती है।